चल नहीं रही हैं, ठीक है, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से। बट आप लोग परेशान ना हो, सारी सारी वीडियोस बहुत जल्द चलने लगेंगे, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत, हाँ जी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी सारी वीडियोस बहुत जल्द चलने लगेंगी, ठीक है। पुरानी वीडियोस नहीं चल रही हैं, बहुत सारी वीडियोस नहीं चल रही हैं, और सिर्फ आप लोगों के बैच में नहीं, हर बैच में ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये बात सिर्फ आप लोगों के साथ है, ये हर बच्चे के साथ है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, धैर्य रखें, सारी वीडियोस आपकी चलने लगेंगी, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए साहब, जल्दी जल्दी चलेंगे बिल्कुल। वो आपको जैसे कि पता है ना, न्यू एप्लीकेशन का काम चल रहा है, तो और बहुत सारी वीडियोस हैं जो अब आपको मिलेंगी विद डाउनलोडिंग फीचर्स। तो इस रीजन की वजह से वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि हम पुरानी एप्लीकेशन का जो डेटा है वो न्यू एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भैया हमने लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? आई थिंक इट वाज काउंटिंग ऑफ फिगर, है ना, आकृतियों की गणना। तो हम लोग ने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, मतलब 2 नहीं, काफी सारे चैप्टर हैं, क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड अल्फाबेट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स थे। दूसरा हमने काउंटिंग ऑफ फिगर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हाँ जी, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है डाइस। ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डाइस जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं हम पासा, ठीक है। डाइस जिसको हिंदी में हम कहते हैं पासा, हाँ जी, डाइस पासा, इस टॉपिक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने लूडो तो खेला होगा, कभी ना कभी तो कभी ना कभी तो खेला ही होगा, नहीं? पर आजकल तो हम मोबाइल पे खेलते हैं, आजकल तो हम मोबाइल पे खेलते हैं लूडो। पहले तो ऑफलाइन खेल लिया, अब तो सारे गेम ऑनलाइन हो गए हैं। इवन आप लोग देखो, आपकी पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई है, मतलब हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है। कुछ दिन जा रहे हैं जब शादियाँ भी ऑनलाइन होने लगेंगी, मतलब हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है तो फिर शादियाँ भी ऑनलाइन होने लगेगी, है ना। फिर उसमें एक फायदा तो होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, है ना। हाँ जी, क्योंकि बच्चे तो ऑनलाइन हो नहीं सकते हैं, ये बेनिफिट जरूर होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल, हर चीज़ ऑनलाइन कर देनी चाहिए। तो भाई डाइस जो पासा होता है वो आपने देखा ही होगा एक्जैक्टली होता कैसे है। मतलब एक घन की तरह होता है, एक क्यूब की शेप में होता है, घन एक क्यूब की शेप। इसमें टोटल कितनी सरफेस होती है सर? किसी भी क्यूब में, किसी भी घन में टोटल 6 सरफेस होती है, 6 सतह होती है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। किसी भी घन में, किसी भी क्यूब में टोटल 6 सरफेस होती है, 6 सतह होती है, ठीक है। अब देखो आप लोग ना बोर्ड पर ध्यान से देखो, अब आप लोग कुछ भी लिखो मत, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, अब आप लोग कुछ भी लिखना बंद कर दो, सिर्फ आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखते रहो, ठीक है। ध्यान से बोर्ड पर देखते रहो, ठीक। हाँ जी किसी भी डाइस में, किसी भी क्यूब में टोटल होती है 6 सरफेस, 6 सतह। लेकिन ये जो 6 सतह होती है ना, 6 सरफेस, जब हम किसी भी पासे को देखते हैं ना बेटा, तो हमें एट ए टाइम सिर्फ 3 ही सरफेस दिखाई देती है, 1 2 3। हमें एट ए टाइम सिर्फ 3 ही सरफेस दिखाई देती है, 1 2 3। और जो बाकी की 3 सतह है ना बेटा, वो छिपी हुई है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो बाकी की 3 सतह है वो छिपी हुई है। जैसे 1 के विपरीत जो सतह है वो छिपी हुई है, हिडन, वो हमें दिखाई नहीं दे रही। 3 के विपरीत जो सतह है वो भी हिडन है, छिपी हुई, वो भी हमें दिखाई नहीं दे रही। 2 के विपरीत जो सतह है वो भी हमें दिखाई नहीं दे रही, छिपी हुई है। तो बेटा इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनता है वो इन छिपी हुई सतहों से रिलेटेड ही बनता है। कहने का मतलब है, इस चैप्टर में पूछा गया क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप इन छिपी हुई सतहों के बारे में पता लगा लो। जब तक आप इन छिपी हुई सतहों के बारे में पता नहीं लगा लेते, तब तक आप अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो कहने का मतलब क्या है, इस पूरे चैप्टर में हमारा काम सिर्फ इतना है कि किस नंबर के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, है ना, किस सतह के विपरीत कौन सी सतह है ना, कौन सा फेस किसके अपोजिट है। बस अल्टीमेटली हमें इस पूरे चैप्टर में यही करना है, हर क्वेश्चन का आंसर उसी से निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें सर क्या क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो क्वेश्चन में हमेशा एक ही फिगर गिवन होगी, है क्या? एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा सिर्फ 1 फिगर का क्वेश्चन आएगा, हमेशा 1 फिगर का क्वेश्चन नहीं सर, ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमेशा 1 फिगर का क्वेश्चन आए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग सतह होंगी, एक ही पासे की 2 अलग अलग, मतलब एक ही पासे को 2 अलग अलग तरीके से दर्शाया गया होगा। जब पहली बार हमने पासा देखा तो हमें नंबर्स दिखाई दिए 1 2 3, फिर हमने इसी पासे को थोड़ा घुमा के देखा तो हमें नंबर दिखाई दिए 2 4 6। तो बेटा जरूरी नहीं कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें सिर्फ एक ही फिगर दी जाएगी, पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो 2 फिगर भी हो सकती है एग्जाम में, ठीक है। हाँ जी, केस थर्ड, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो बेटा 2 से ज्यादा फिगर भी हो सकती है, मोर देन 2 फिगर। एग्जाम में 3 फिगर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 फिगर का, 5 फिगर का, 6 फिगर का। केस फोर्थ, देखो बेटा ये जो क्वेश्चंस पूछे गए इन क्वेश्चंस में डाइस दिखाया गया आपको, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं जिसमें हम डाइस को ना ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं। जैसे बेटा ये बंद है, ये डब्बा है, इसको हम खोल सकते हैं, तो ओपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, खुले हुए पासे से रिलेटेड। और एक केस और बनता है बेटा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, भाषा पे आधारित, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पर आधारित, ठीक है। तो मेरे भाई जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो एग्जाम में 5 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपके एग्जाम में इन 5 में से कोई भी आ सकता है क्वेश्चन, कोई भी एक या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो या तो 1 फिगर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या फिर 2 फिगर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या फिर मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर ओपन डाइस आपको देखने को मिलेगा, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है जिसमें डाइस ही ना हो, यानी कि वो होगा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टोटल 5 केसेस हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अभी बेटा आप लोगों को कुछ भी नोट नहीं करना, अभी तो बस मैं आपको जस्ट इस चैप्टर का ट्रेलर दिखा रहा हूं, एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर है क्या, ठीक है मेरे भाई। देखो वीडियोस नहीं चल रही हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है आप लोगों का भी, हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जितनी चिंता आपको है उससे कहीं ज्यादा चिंता हमें है। आप बेटा परिवार में सिर्फ अपना ध्यान रख रहे हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो कि सर मेरी वीडियो नहीं चल रही है, मैं परेशान हूं, आप सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए सोच रहे हो। लेकिन हम बेटा पूरे 20 लाख 20 लाख बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा चिंता किसको होगी, आपको या हमें? आपको सिर्फ अपनी चिंता है, हमें 20 लाख बच्चों की चिंता है। तो आपकी जो चिंता है ना उससे 20 लाख गुना चिंता हमारी है, समझ रहे हो ना। इसलिए आप उस चिंता से मुक्त हो जाओ, बहुत ही जल्द सारी वीडियो चलने लगेंगी, टेंशन ना लो बेटा। आप लोगों के लिए कुछ अच्छा और बेहतर किया जा रहा है, बस उस रीजन की वजह से गड़बड़ हो गई। आपको पता है ना, नई एप्लीकेशन आ रही है, उसमें डाउनलोडिंग का ऑप्शन आपको मिलने वाला है, वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन मिलने वाला है ना, कमेंट्स को मल्टीपल करने का ऑप्शन मिलने वाला है, और बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो बस वो डेटा है पुरानी एप्लीकेशन का, मतलब जो भी चल रही है वो डेटा सारा सारा न्यू एप्लीकेशन पे डाला जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे सारे के सारे लोग, ठीक है। हाँ जी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एग्जाम में टोटल 5 केस बनेंगे, इन 5 में से कोई भी केस आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जरा केस सेकंड पे फोकस करो बेटा, दूसरे केस पे। ये जो केस सेकंड है ना, ये जो केस सेकंड है बेटा, इसमें आपको क्या दिख रहा है? जब मैंने एक ही पासे की 2 अलग अलग पिक्चर मैंने आपको दिखाई, तो इन दोनों पिक्चर में कितने नंबर है जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? सर सिर्फ एक, ओनली 1 कॉमन, सिर्फ एक नंबर है जो कॉमन है, 2 2। तो मैं
मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जब भी एग्जाम में दो फिगर आपके सामने आएंगी हमेशा दो फिगर में एक ही नंबर कॉमन होगा? इज इट कंपलसरी? क्या यह जरूरी है कि हमेशा एक ही पास है कि जब आप दो पिक्चर देखोगे तो क्या हमेशा दोनों पिक्चर में हमेशा एक ही नंबर कॉमन होगा? सर ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है 2-1-2-1, ऐसा भी हो सकता है सर एक की जगह दो नंबर कॉमन हो बस। और कोई चांस या और कोई केस बन सकता है? सर बिल्कुल बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है जब एक ही पास की दो अलग अलग फिगर्स आपको दिखाई जाए तो हो सकता है एक भी नंबर कॉमन ना हो, नो कॉमन, नो कॉमन। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक और केस हो सकता है। देखो पहला केस तो ये है ओनली वन कॉमन, दूसरा केस ये है ओनली टू कॉमन, तीसरा केस ये है टू कॉमन। यानी कि जब एक ही पासे की दो अलग अलग फिगर आपके सामने होंगी उसके अंदर भी तीन केस बनेंगे, वन कॉमन, टू कॉमन, टू कॉमन। अब कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों नंबर कॉमन हो। सर ऐसा भी तो हो सकता है जब एक ही पासे की दो अलग अलग सतह हमें दिखाई जाए तो तीनों ही नंबर कॉमन हो। ऐसा भी तो हो सकता है तीनों ही नंबर कॉमन हो, जैसे 1, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। सर ऐसा नहीं हो सकता तीनों नंबर कॉमन हो। देखो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन तीनों नंबर्स कॉमन नहीं हो सकते। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन तीनों नंबर कॉमन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बेटा ये तो एक ही पिक्चर है, तीनों नंबर कॉमन कैसे हो जाएंगे? ये पिक्चर और ये पिक्चर अलग अलग थोड़ी है। फिर ये तो वन फिगर का क्वेश्चन है ना कि टू फिगर का। फिर ये जो क्वेश्चन कहलाएगा बेटा ये वन फिगर का क्वेश्चन कहलाएगा क्योंकि ये सेम फिगर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी पासे की दो स्थितियां आपके सामने होंगी हमेशा दो स्थिति में तीन नंबर कॉमन होंगे, वन कॉमन, टू कॉमन, नो कॉमन। तो बेटा ये था कंप्लीट चैप्टर, ठीक है, ये कंप्लीट चैप्टर है डाइस का जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये था इस मूवी का ट्रेलर। कैसा लगा ट्रेलर? मूवी देखना पसंद करोगे कि नहीं? ये आपको ट्रेलर दिखाएगा तो क्या आप इंटरेस्टेड है मूवी देखने में? क्यों भाई? हाँ जी बिल्कुल सर जरूर, हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए। चलिए साहब तो मूवी स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम केस सेकंड से। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मूवी में पहली कहानी बाद में आती है और बाद वाली कहानी पहले से दिखाई जाती है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे होगा। मूवी विल स्टार्ट फ्रॉम केस सेकंड। तो अब आप लोग बेटा नोट डाउन करो केस सेकंड। हम केस फर्स्ट भी डिस्कस करेंगे लेकिन बाद में, बट स्टार्ट विद केस सेकंड। लिखो व्हेन ओनली टू पोजीशंस आर गिवन, व्हेन ओनली टू पोजीशंस आर गिवन। बेटा केस सेकंड नोट डाउन करो। व्हेन ओनली टू पोजीशंस आर गिवन, जब केवल दो स्थितियां दी जाती हैं। व्हेन ओनली टू पोजीशंस आर गिवन, जब केवल दो स्थितियां दी जाती हैं। अब इसमें भी सबसे पहला पार्ट लिखो, सबसे पहला पार्ट ओनली वन कॉमन, यानी कि दो स्थितियों में भी हम वो क्वेश्चन पहले करेंगे सॉल्व जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। ठीक है मेरे भाई, जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, व्हेन ओनली वन कॉमन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करो इस चैप्टर का। सबसे पहला क्वेश्चन, एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां बना दो। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां बना दो, ठीक है मेरे दोस्त। इसका नंबर है 1 2 3 और इसका नंबर है 2 5। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं और इन दोनों स्थितियों में बेटा कितने नंबर कॉमन है? सिर्फ एक नंबर कॉमन है, ओनली वन कॉमन, क्योंकि हमें क्वेश्चन ही को करना है जब दोनों स्थितियों में सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको ये समझाया था कि इस चैप्टर में हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाएंगे जब हम विपरीत सतहों के बारे में पता लगा लें, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा काम क्या होगा? विपरीत सतहों के बारे में पता लगाना। तो भैया अब हम कैसे पता लगाएं कि किस सतह के विपरीत कौन सी सतह है? कैसे? तो बेटा आप ध्यान से सुनना और बोर्ड पर देखना, लिखना बाद में। देखो इन दोनों पासों में जो भी नंबर कॉमन हो ना, जो भी नंबर कॉमन हो उस नंबर को ऊपर नीचे नोट डाउन कर लो। अगर मान लो 6 कॉमन होता तो 6 लिख लेते, 4 कॉमन होता 4 लिख लेते, 5 कॉमन होता 5 लिख लेते, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नंबर किस सतह पे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको पता है क्या करना है? बस आप एक छोटा सा काम करो, कॉमन नंबर से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझते हो? जैसे घड़ी घूमती है हमारी, जैसे घड़ी घूमती है इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, है ना, दक्षिणावर्त। तो बेटा कॉमन नंबर ये दो है ना, इससे घड़ी की दिशा में चलो। जब दो नंबर से घड़ी की दिशा में चलोगे तो 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद क्या आएगा? 1। और बेटा ये नंबर यहाँ पे लिख दो, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, ठीक है। अब जो काम आपने पहले फिगर में किया वही दूसरे फिगर में करो, जो काम आपने पहले फिगर में किया वही दूसरे फिगर में करो। कॉमन नंबर से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो। तो बेटा 2 के बाद 5, 5 के बाद 6, 2 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब ये जो नंबर से एक दूसरे के ऊपर नीचे है ना बेटा, इस पासे में यही नंबर से एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। तो बेटा इस पासे में 1 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा, और 6 के विपरीत 1, 3 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा, और 5 के विपरीत 3। तो बेटा बताओ 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत बेटा 2 तो नहीं हो सकता। 2 के विपरीत वो नंबर होगा जो 1 से लेकर 6 तक रह गया। तो बेटा 1 से लेकर 6 तक कौन सा नंबर रह गया? 4। तो 2 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 2। तो बेटा ये डाइस को सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक थी और इस ट्रिक का नाम है वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक क्यों? क्योंकि ये ट्रिक तभी काम करती है जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हो और दोनों स्थितियों में सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, सिर्फ एक नंबर। तो हम वन कॉमन ट्रिक का यूज करके ये पता लगा सकते हैं कौन सी सतह किसके विपरीत है। अब कुछ बच्चे पता है क्या सोच रहे हैं? कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं क्यों घूमे, आप एंटी क्लॉक क्यों नहीं घूमे? तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आप कॉमन नंबर से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में भी घूम सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप पहले फिगर में एंटी क्लॉक घूमे तो फिर आपको दूसरे फिगर में भी एंटी क्लॉक ही घूमना पड़ेगा। जैसे 2 से एंटी क्लॉक चलोगे तो बेटा 2 1 3 आएगा, 2 1 3, और फिर दूसरे फिगर में एंटी क्लॉक घूमोगे 2 6 5, 2 6 5। तो बेटा आपके आंसर्स तो बिल्कुल सेम आने हैं, आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूमो, चाहे कॉमन नंबर से एंटी क्लॉकवाइज घूमो, इट डजंट मैटर, आंसर्स आप लोगों के बिल्कुल सेम आने हैं। हाँ, ऐसा मत करना बेटा एक में क्लॉक घूमो और दूसरे में एंटी क्लॉक घूमो, ऐसा मत करना। देखो बेटा आप लोग हर 10 मिनट बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हो, है ना, 10 मिनट बाद, हर 20 मिनट बाद, हर 30 मिनट बाद, और आते ये पूछ रहे हो रिकॉर्डेड वीडियो क्यों नहीं चल रही? मैंने क्लास शुरू करते ही डिटेल में एक्सप्लेन किया, फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर से एक्सप्लेन किया कि क्या रीजन है क्यों नहीं चल रही है। अब आप क्या चाहते हो कि मैं हर 5 मिनट में वही बातें दोहराऊं? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। या तो आप स्टार्टिंग से मुझसे जुड़ जाते हो और अपनी समस्या मुझे बताते और उसका समाधान लेके निकल जाते, बट बीच बीच में ये क्वेश्चन बार-बार मत पूछो कि क्लासेस क्यों नहीं चल रही हैं। जल्दी से रिपीट करो, फटाफट से, जल्दी से। अरे रिपीट नहीं नोट करो, रिपीट तो हम करेंगे, फटाफट से नोट करो बेटा। तो क्या करना है बेटा? कॉमन नंबर्स को ऊपर नीचे नोट डाउन करो। कॉमन से क्लॉकवाइज 2 3 1 2 3 1 2 5 6 2 5 6। तो जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे है वही पासे में एक दूसरे के विपरीत नंबर है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि ये जो दो फिगर बनी हुई है ना, गलती से ये मत सोचना कि ये दो अलग अलग पासे हैं ना, ये पासा तो एक ही है, ये डाइस तो एक ही है, बस उसको दो अलग अलग तरीके से देखा गया है, ठीक है। सिंगल डाइस की 2 फिगर्स है, ठीक है। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। तो कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिखो और फिर कॉमन से क्लॉकवाइज 2 3 1 2 3 1 2 5 6 2 5 6, बस जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे है वही डाइस में
एक दूसरे के विपरीत नंबर्स हैं। बेटा टोटल 6 नंबर होते हैं पासे में, 1 2 3 4 5 6। मुझे एक बात बताओ, 1 के विपरीत क्या आ गया 6, 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3। तो बेटा ये 2 बचा, ये किसके लिए बचा सर? 2 4 के लिए तो बचेगा। तो बेटा 2 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 2, रिमेनिंग नंबर 2.26 में नंबर बच गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे डाइस ही नहीं बना पाए अभी तक, वो फिगर ही नहीं बना पा रहे, सोच रहे हैं पता नहीं सर ये कैसे बना रहे हो फिगर। चलो मैं उनको फिगर बनाना भी सिखाऊंगा। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन नोट करो। अगेन देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस। फिर से एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। पहले पासे पे है ए बी एफ, दूसरे पासे पे है बेटा एफ डी ई, एफ डी ई। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस, ठीक है। अच्छा अब आपको बताना है फाइंड द लेटर व्हिच इज अपोजिट टू ए, अपोजिट टू बी, अपोजिट टू एफ। बताओ ए के विपरीत कौन सा अक्षर है, बी के विपरीत कौन सा अक्षर है और एफ के विपरीत कौन सा अक्षर है। देखो जो बच्चे ये डाइस नहीं बना पा रहे हैं, तो ये फिगर नहीं बना पा रहे, वो ध्यान से देखो। देखो ये जो डाइस है ना ए बी एफ, आप इसको ऐसे बना सकते हो वाई की फॉर्म में, और यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो बी और यहाँ लिखो एफ। अगर ये नहीं बना पा रहे हो तो ये बना लो। देखो इसको भी वाई की फॉर्म में बना सकते हो, एफ डी ई, एफ डी ई। तो आप ऐसे भी बना के काम चला सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त, इस तरीके से। अब सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड जॉब। आकाश, अमित, योगेश, संजीव, अनुराग, दिनेश, मनीष, राज, इरफान, सुमित, दर्पण, स्नेहा, संदेश, राहुल, प्रीति, पंकज, विष्णु, निशा, शिखा, वर्षा, पारुल, प्रमोद, विनीत, दर्पण, मनीष, लालू, आकांक्षा, मिथिलेश, प्रथम, श्वेता, श्याम, वीरेश, शीतल। अरे वाह, वेल डन, शाबाश, वेरी गुड। चलिए साहब अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें हम। सर वन कॉमन ट्रिक का यूज करो। वन कॉमन ट्रिक कैसे काम करेगी? जो नंबर कॉमन है उस कॉमन नंबर को बेटा ऊपर नीचे लिख लो, चाहे कोई भी कॉमन हो। अब हमें क्या करना है सर? कुछ नहीं करना, कॉमन से क्लॉकवाइज घूमना है। तो एफ ए बी, एफ ए बी, और जो काम हमने फर्स्ट फिगर में किया वही सेकंड फिगर में, कॉमन से क्लॉकवाइज एफ डी ई, एफ डी ई। बेटा ये जो लेटर एक दूसरे के ऊपर नीचे है, इस पासे में यही एक दूसरे के विपरीत अक्षर है। तो अपोजिट टू बी इज अपोजिट टू ए इज बी, अपोजिट टू ए इज दी, अपोजिट टू बी इज ए। एंड बाय डिफॉल्ट जब अल्फाबेट की बात होती है तो वो ए टू एफ होते हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो बेटा कौन सा लेटर है जो एफ के अपोजिट होगा? बचा सी। तो हमसे पूछा अपोजिट टू ए, अपोजिट टू ए इज डी, अपोजिट टू बी, अपोजिट टू बी इज ई, एंड अपोजिट टू एफ इज सी। ये हमारे आंसर हैं, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी सर, ये तो आपने सिखा दिया हमें वन कॉमेंट्री, लेकिन क्या एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा क्या इतना ही इजी क्वेश्चन आएगा हर बार? क्या हमेशा यही पूछेंगे हमसे कि बताओ 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, 4 के विपरीत? नहीं, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बहुत ही अलग हो सकता है। अब हम देखेंगे कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो किस किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए लिखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, तीसरा क्वेश्चन। अगेन देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस। फिर से बेटा एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां बनाओ। अच्छा हर बार हम 2 ही स्थिति को बना रहे हैं, 3 या 4 या 5 ही जगह, क्योंकि सर अभी हम केस सेकंड पढ़ रहे हैं। और अच्छा दोनों स्थितियों में हमेशा भी एक ही नंबर क्यों कॉमन ले रहे हैं? सर वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम अभी केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं, व्हेन ओनली वन कॉमन, इसलिए हम एक ही नंबर कॉमन ले रहे हैं। चलिए साहब अब क्या बनाना है? क्वेश्चन लिखो बेटा। व्हाट इज द नंबर एट बॉटम ऑफ फिगर फर्स्ट, हिंदी में लिखो बेटा। चित्र वन में निचली सतह पर कौन सी संख्या है? चित्र वन में निचली सतह पर कौन सी संख्या है? चित्र वन में निचली सतह पर कौन सी संख्या है? व्हाट इज द नंबर एट बॉटम ऑफ फिगर फर्स्ट। चित्र वन में निचली सतह पर कौन सी संख्या है? चित्र वन में निचली सतह पर कौन सी संख्या है? बेटा देखो क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, इट मींस आप लोगों को भी ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो आप लोगों को भी ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना ही पड़ेगा। हाँ जी, न्यू ऐप का लिंक सेंड नहीं होगा बेटा, न्यू ऐप तो प्रॉपर डाउनलोड हो गया आपके पास, प्ले स्टोर पे बहुत जल्द आएगी, परेशान मत हो। हाँ जी तो भैया कौन सा नंबर कॉमन है? वन कॉमन ट्रिक कहाँ लगाएंगे सर? वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे 3 पर। अब कैसे करेंगे सर? कॉमन से क्लॉकवाइज 3 1 2 3 1 2। अच्छा 3 5 6 अपोजिट टू 6 is 2, अपोजिट टू 5 is 1 एंड अपोजिट टू 3 is 4, अपोजिट टू 3 is 4। हमसे पूछा है व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस ऑफ फिगर फर्स्ट। बेटा फिगर फर्स्ट ये है, इसमें हमसे निचली सतह की संख्या पूछी है। निचली सतह बेटा इस सरफेस का नंबर पूछा है तुमसे, तो मेरे भाई बॉटम सरफेस पे वही नंबर होगा जो टॉप सरफेस के अपोजिट है, क्योंकि टॉप के अपोजिट बॉटम है। तो बेटा फिगर फर्स्ट में टॉप सरफेस पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? फिगर फर्स्ट में टॉप सरफेस पे हमें दिखाई दे रहा है 2, तो जो 2 के अपोजिट होगा डेफिनेटली वही बॉटम पे नंबर होगा। एंड अपोजिट टू 2 is 6, अपोजिट टू 2 is 6। तो बेटा टॉप सरफेस पे 2 है, 2 के अपोजिट 6 है, तो बॉटम सरफेस पे क्या होगा? बॉटम सरफेस पे 6 होगा, क्योंकि फिगर फर्स्ट में टॉप पे 2 है, तो 2 के अपोजिट जो है वही बॉटम पर होगा। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस ऑफ फिगर सेकंड। चित्र दो में निचली सतह पर कौन सी संख्या है? चित्र दो में निचली सतह पर कौन सी संख्या है? तब क्या करते? तो बेटा चित्र दो में निचली सतह पर कौन सी संख्या है? तो बेटा फिगर सेकंड में टॉप सरफेस पे क्या है? फिगर सेकंड में टॉप सरफेस पे है 5 एंड अपोजिट टू 5 is 1। तो 5 के अपोजिट 1 है, तो टॉप के अपोजिट बॉटम है, तो फिगर सेकंड में क्या होता? 1 होता, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, अब लिखो तीसरा क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन। इफ 4 is at bottom then what will be at top। यदि 4 निचली सतह पर है, यदि 4 निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पे क्या होगा? यदि 4 निचली सतह पर है, यदि 4 निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? तो बेटा जो 4 के अपोजिट है वही ऊपरी सतह पर होगा, एंड अपोजिट टू 4 is 3, अपोजिट टू 4 is 3। तो अगर 4 निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर वो होगा जो 4 के विपरीत है। 4 के विपरीत क्या है? 3, तो ऊपरी सतह पे क्या होगा? 3 होगा। तो समझ गए मेरे भाई? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जाम में कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हम वन कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले आप ये वन कॉमन ट्रिक का यूज करो, तभी हम किसी भी लैंग्वेज को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे, ठीक है। ये तीनों ही लैंग्वेज बहुत ही मतलब सिंपल लैंग्वेज है, इसका मीनिंग हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, चौथी क्वेश्चन पर। जरूरी नहीं है कि सर
हमेशा मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपोजिट सरफेस ही पूछी जाए, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए ना उन हर क्वेश्चन में आपने अपोजिट सरफेस का ही जिक्र किया है। तो 5 ए 5 1 4। सर अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसमें आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपोजिट सरफेस के बारे में ही पूछा है। चलिए अब मैं आपसे एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग, सबसे अलग। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपको दर्शाई गई हैं। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपको दर्शाई गई हैं। एंड देयर आर 4 ऑप्शंस, और 4 विकल्प आपके सामने हैं। आपको बताना है कि इसी पासे को जब देखेंगे हम किसी और एंगल से तो इन चारों में से हमें कैसे दिखाई देगा, है ना? इन चारों में से हमें कैसे दिखाई देगा। जब हम इसी पासे की थर्ड पोजीशन देखेंगे, जब हम इसी पासे की थर्ड पोजीशन देखेंगे तो वो इन चारों में से कौन सी होगी, वो इन चारों में से कौन सी होगी, ये हमें बताना है। ठीक है? ये क्वेश्चन और अलग तरीके से पूछा जा रहा है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। जब इसी पासे की चौथी स्थिति सॉरी तीसरी स्थिति हमें देखनी है तो इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी। कहने का मतलब ये है बेटा, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पासा है वो इन चारों में से कोई एक है। जो हमारा डाइस है ना वो इन चारों में से कोई एक है, और हमें पहचानना है कि हमारा डाइस कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दें? बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया मैं उनको समझाता हूँ, और ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो सबसे पहले तो हम वन कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। वन कॉमन ट्रिक किस पे लगेगी? 5 नंबर पे। जो नंबर कॉमन है उसको ऊपर नीचे नोट डाउन करो। देन कॉमन से क्लॉकवाइज 5 6 2 5 6 2, कॉमन से क्लॉकवाइज 5 1 4 5 1 4। तो मेरे भाई जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे है वो एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हो गए। 2 के अपोजिट 4 4 के अपोजिट 2 1 के अपोजिट 6 6 के अपोजिट 1। तो 5 के अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट होगा 3 3 के अपोजिट 5। अब हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से कैसे सॉल्व करें? तो भाई लोगों बोर्ड पर ध्यान से देखना और मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो। बोर्ड पर ध्यान से देखते रहना और मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो कि फर्स्ट फिगर में 2 हमारे सामने है। भैया 2 हमारे सामने है ना, तो 2 के विपरीत क्या है? 4। तो बेटा पहले फिगर में 4 कहां पर है? वेयर इज 4? 4 कौन सी सतह पे है? अगर 2 सामने की सतह पे है तो 4 किस सतह पे होगा? सर अगर 2 सामने की सतह पे है तो 4 होगा इसके विपरीत, यानी कि पीछे की सतह पे, है ना? 2 अगर फ्रंट पे है तो 4 होगा बैक साइड पे। ठीक है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि 2 एंड 4 2 और 4 दोनों हमें एक साथ दिखने लगे? या कभी ऐसा हो सकता है कि 2 और 4 ये दोनों ही नंबर हमें एक साथ दिखने लगे? एवर। अगर हमें 2 दिखाई देगा तो 4 उसके पीछे जाके छिप जाएगा, और गलती से आपको अगर 4 दिखाई देगा तो 2 छिप जाएगा। कहने का मतलब ये है पासे में किसी भी डाइस में जो विपरीत सतह होती है वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। अगर 2 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा, 4 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा। अगर मान लो 6 दिखेगा आपको 6, तो जो 6 के विपरीत 1 है वो आपको नहीं दिखाई देगा। अगर 1 दिखाई देगा तो जो 1 के विपरीत 6 है वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 6 इसके पीछे जाके छिप जाता है। तो डाइस में 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती है, और ये पूरे चैप्टर की ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक है। अब आप बेटा नोट डाउन, नोट लिखो, नोट लिखो, लिखो। Two opposite numbers can never be seen together. Two opposite numbers can never be seen together. Two opposite numbers can never be seen together. दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। Two opposite numbers can never be seen together. दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब इन दिए गए 4 ऑप्शन में से हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। इसमें हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही है। Since two opposite numbers can never be seen together, तो मेरे भाई ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? सर 3 and 5 both are opposite to each other. They can never be seen together. दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। 1 and 6 both are opposite to each other. They can never be seen together. ठीक है? 2 and 4 both are opposite to each other. They can never be seen together. बेटा इसमें कोई भी दो विपरीत सतह नहीं है। 1 4 3 1 4 3 सारे नंबर्स अलग अलग हैं। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो। Two opposite numbers can never be seen together. दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई? हाँ बेटा चल जाएंगी वीडियो, सब चल जाएंगी, घबराओ नहीं बेटा। डाउनलोडिंग ऑप्शन के साथ आपके पास आने वाली है, घबराते क्यों हो? बेटा हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। ये क्वेश्चन सॉल्व होता है बेटा ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से, विदाउट एनी इमेजिनेशन। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं, तो वो आपका पास ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा ये क्वेश्चन भी हमने कैसे सॉल्व किया? वन कॉमन ट्रिक का यूज करके। वही मैंने आपसे कहा कि बेटा जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सबसे पहले आप वन कॉमन ट्रिक का यूज करोगे, उसके बाद ही आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। जब तक आप वन कॉमन ट्रिक का यूज नहीं कर लेते तो आप कुछ ही सेकंड्स में नहीं आंसर दे पाओगे। अगेन देयर आर 2 different positions of a single dice. एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। ठीक है मेरे दोस्त? हाँ जी, एक ही पासे A D E and A B E D F E D F। बताओ which option is correct? अगर हम इसी पासे को काटे इन चारों में से कौन सा है बेटा? जल्दी से। और मैंने आपको ट्रिक बता दी बेटा, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही हैं। These two opposite numbers can never be seen together. दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। मंजू, सुंदरम, श्याम, रोहित, पूनम, अमित, सुनीत, श्याम, अभिषेक, अमित, रोहित, प्रिंस, राहुल, नीतीश, आकाश, निशु, रोहित, सुमित, प्रवेश, लक्ष्मी, नरेश, लालू, विक्रांत, श्याम, लालू, उदय, शिवानी, भवानी, रायना भी है, अभिषेक, संजय, राहुल, प्रियांशी, विवेक, मिता, निर्भय, संजय, हरेंद्र, आकाश, दीपेश, प्रियांशु, हर्ष, उत्तम, मिथिलेश, श्वेता, प्रिया। वेरी गुड। देखो सबसे पहले तो बेटा वन कॉमन ट्रिक का यूज करो। इस लेटर पे, लेटर ए पे जो भी कॉमन है उस पे अब कॉमन लेटर से क्लॉकवाइज ए बी एफ। ठीक है मेरे दोस्त? अच्छा ए ई सी और ए इज। अब क्या करना है? सी एफ बी एंड अपोजिट टू ए इज जी। बताओ ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? सर ए एंड डी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर बी और ई एक दूसरे के विपरीत है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन डी में क्या दिक्कत है? सर सी और एफ एक दूसरे के विपरीत है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। बी डी एफ बी डी एफ, यहाँ पर कोई भी किसी के विपरीत नहीं है, है ना? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भैया 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो जो बचा वो
क्वेश्चन का आंसर होगा, जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। फिर से एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां बनाओ। ठीक है? हाँ जी। अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले पासे का नंबर है 1 2 3, दूसरे पासे का नंबर है 4 5 6। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो वन कॉमन ट्रिक लग ही नहीं सकती क्योंकि एक भी नंबर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर नो कॉमन ट्रिक लगेगी, ऐसा आप सोच रहे हो ना? लेकिन बेटा गलत सोच रहे हो। क्वेश्चन पता है क्या है? क्वेश्चन ये कंडीशन बेस्ड है। पता है क्या क्या लिखा हुआ है? लिखो, इफ 2 is opposite to 6, if 2 is opposite to 6, then what will be, then what will be opposite to, then what will be opposite to 5? क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन क्या है? यदि 2 6 के विपरीत है, यदि 2 6 के विपरीत है, यदि 2 6 के विपरीत है, तब 5 के विपरीत क्या होगा? यदि 2 6 के विपरीत है, तब 5 के विपरीत क्या होगा? यदि 2 6 के विपरीत है, तब 5 के विपरीत क्या होगा? मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंडीशन बेस्ड है। हालांकि यहाँ पे हम वन कॉमन ट्रिक का यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक भी नंबर कॉमन नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात। लेकिन कंडीशन क्या देती है? इफ 2 is opposite to 6, यदि 2 6 के विपरीत है, तो बेटा हम यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं। अगर 2 6 के विपरीत है, तो बेटा ये जो फिगर 6 है ना, इसमें 6 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा, तो बेटा 2 यहाँ पे होगा। 2 से हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं। अगर आप वन कॉमन ट्रिक को वैसे यूज नहीं करना चाहते तो एक काम करो, हम बेटा हमेशा क्या करते थे? कॉमन कॉमन को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखते थे ना। यहाँ पर हम 2 और 6 को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली 2 के विपरीत 6 दिया हुआ है। अब हम क्या करते थे? कॉमन से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते थे, 2 3 1, तो हम घूमेंगे 2 3 1। अब दूसरे फिगर में भी अगर बेटा ये 2 होता तो हम 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमते, लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ पर 2 के विपरीत 6 है, तो अगर यहाँ पे कॉमन से क्लॉकवाइज घूमे हो तो बेटा यहाँ पर आप घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे उल्टा घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज 6 5 4, यहाँ पे उल्टा घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज 6 5 4। तो बेटा 1 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 6 है, तो फाइंड द नंबर अपोजिट टू 5 इज 3। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मेरे भाई ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 के विपरीत 6 दिया था, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है? वन कॉमन ट्रिक ही लगानी है। कैसे लगाओगे? 2 और 6 को ऊपर नीचे लिखो। पहले फिगर में अगर आप क्लॉकवाइज घूमे हो तो दूसरे फिगर में आप एंटी क्लॉकवाइज घूमना। क्यों? क्योंकि बेटा 6 के विपरीत 2 है, तो बेटा 2 से आप क्लॉकवाइज घूमते तो आता 2 5 4, या फिर आप 6 से एंटी क्लॉकवाइज घूमो 6 5 4। बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है मेरे दोस्त? हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन था। बेटा एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा। ये वामावर्त होता है और ये दक्षिणावर्त होता है। ठीक है? घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की दिशा। तो एक फिगर में आप बेटा घड़ी की दिशा में घूमोगे, दूसरे फिगर में आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूमोगे। अगर ऐसा कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है तो, अगर ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं बेटा, अगले क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस। बेटा फिर से एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां बनाओ। ठीक है मेरे दोस्त? पहले पासे पे लिखो A B F, सेकंड पासे पे लिखो C D E। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस, A B F C D E। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, इफ A is opposite to D, यदि A D के विपरीत है, then what is opposite to, then what is opposite to E? यदि A D के विपरीत है, यदि A D के विपरीत है, यदि A D के विपरीत है, तब E के विपरीत क्या होगा? यदि A D के विपरीत है, तब E के विपरीत क्या होगा? और हमेशा याद रखना बेटा, ये जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये तभी पूछा जा सकता है जब यहाँ पे एक भी नंबर कॉमन ना हो। हमेशा याद रखना, ये तभी हमसे पूछेंगे जब यहाँ पे एक भी नंबर कॉमन ना हो, नो कॉमन, तभी हमसे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। अब मेरे भाई A के विपरीत क्या है? A के विपरीत D है, तो हम क्या करेंगे? वन कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे। वन कॉमन ट्रिक का यूज कैसे करेंगे? A और D को ऊपर नीचे लिखेंगे। अब हम A से क्या करेंगे? घड़ी की दिशा में घूमेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, A B F। और अगर हम A से घड़ी की दिशा में डायरेक्शन में घूमेंगे तो D से बेटा घड़ी की दिशा में नहीं घूमेंगे क्योंकि ये इसके विपरीत है, इसलिए अब हम घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे। तो इसमें आएगा DC E। तो बेटा F के विपरीत E आ गया, B के विपरीत C आ गया और A के विपरीत D आ गया। फाइंड द लेटर व्हिच इज अपोजिट टू E, अपोजिट टू E इज F। तो बेटा E के अपोजिट क्या आ गया? E के अपोजिट F आ गया। हाँ जी। समझ गए? थैंक यू सो मच। हाँ अगर बेटा यहाँ पे वन कॉमन नंबर होता ना A A, तो दोनों में क्लॉकवाइज घूमते, दोनों में क्लॉकवाइज। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8। अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। फिर से एक ही पासे की दो अलग अलग स्थिति बना लो। अब यहाँ पे एक थर्ड पोजीशन और दी हुई है पासे की, थर्ड। ठीक है? और वो कुछ इस तरीके से दी हुई है, 2 1 क्वेश्चन मार्क, 2 1 क्वेश्चन मार्क, एंड देयर आर 4 ऑप्शन, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? 3 4 5 6। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? 3 4 5 6। ये क्वेश्चन है। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? 3 4 5 6। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? 3 4 5 6। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? मेरे भाई देखो, सबसे पहले तो वन कॉमन ट्रिक लगाओ, सबसे पहले तो वन कॉमन ट्रिक लगाओ और को ऊपर नीचे नोट डाउन करो 4 1 2। अच्छा यहाँ पे दोनों एक जैसे नंबर है तो दोनों में क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ठीक है मेरे भाई? तो बेटा 6 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 5 और 4 के विपरीत क्या आएगा? 4 के विपरीत आएगा 3। तो मेरे भाई बोर्ड पर ध्यान से देखो, ये सबसे ऊपर 1 है, 1 के विपरीत 5 है, तो बेटा 5 कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। भैया जो 1 के विपरीत है 5, 5 कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। तो हमारे सामने है 2 के विपरीत 6, तो बेटा 6 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, 6 कभी क्वेश्चन मार्क
नहीं बन सकता। अब या तो यहाँ पे 3 आएगा या फिर यहाँ पे 4 आएगा, या तो यहाँ पे 3 आएगा या फिर यहाँ पे 4 आएगा। 3 और 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, या तो 3 या 4। अब ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि बेटा यहाँ पे कभी भी 5 और 6 नहीं आ सकते, क्योंकि 6 2 के विपरीत है और 5 1 के विपरीत है। तो यहाँ पे 3 या 4 में से ही कोई एक नंबर आएगा। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखो। अब हम कैसे डिसाइड करें 3 या 4? तो बेटा आप इस फिगर को किसी एक फिगर से मैच कराओ और उस फिगर से मैच कराओ जिसमें 1 और 2 दोनों ही नंबर हो, जिसमें 1 और 2 दोनों ही नंबर हो, जिसमें 1 और 2 दोनों ही नंबर हो। सर पहले फिगर में है 1 और 2 दोनों नंबर। अब आप पता क्या करोगे? अब आप दोनों फिगर को मैच करोगे, मैच। अगर ये दोनों फिगर सेम है तो बेटा आंसर हमारा 4 का 4 होगा, और अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है तो आंसर बेटा 4 के अपोजिट होगा। फिर से सुनो, अगर ये दोनों फिगर सेम है, अगर ये दोनों फिगर सेम है तो आंसर हमारा जो 1 और 2 के साथ यहाँ पे है 4, तो 4 का 4 होगा। और अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है तो जो आंसर होगा हमारा वो 4 के विपरीत 3, तो हमारा फिर आंसर 3 होगा। अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि ये दोनों फिगर सेम है या दोनों फिगर अपोजिट है? मेरे भाई ये डिसाइड करते हैं हम नंबर्स की रोटेशन से। जैसे यहाँ पर अगर हम 1 से 2 की रोटेशन देखें तो यहाँ पर 1 से 2 की जो रोटेशन है वो है घड़ी की दिशा, इट इज क्लॉकवाइज। तो बेटा अगर आपने यहाँ पर 1 से 2 को जोड़ा है तो यहाँ भी 1 से 2 को जोड़ो बिना क्वेश्चन मार्क की मदद के, डायरेक्ट जोड़ो, डायरेक्ट विदाउट हेल्पिंग ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम यहाँ 1 से 2 को जोड़ते हैं तो बेटा यहाँ जो 1 से 2 की डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज। मेरे दोस्त यहाँ तो 1 से 2 क्लॉकवाइज दिशा में है, जबकि यहाँ 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है। इसका मतलब दोनों फिगर एक दूसरे के विपरीत है, और जब दोनों फिगर एक दूसरे के विपरीत है तो जो आंसर होगा हमारा 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत 3 होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है 3, क्योंकि ये दोनों फिगर एक दूसरे के विपरीत है तो आंसर हमारा 4 के विपरीत होगा 3। ठीक है, अभी बोर्ड पर ध्यान से देखते रहो, लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पर ध्यान से देखते रहो। बेटा अगर ये फिगर होती 1 2 क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या था? देखो यहाँ पर अगर हम 1 से 2 की डायरेक्शन देखें तो बेटा यहाँ जो 1 से 2 की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ भी 1 से 2 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये दोनों फिगर सेम है। तो यहाँ पर हम 4 के साथ 4 रख देते हैं, यहाँ पर हम सीधा 4 रख देते हैं। तो बेटा ये दोनों फिगर अपोजिट है तो 4 के विपरीत 3 आएगा, और ये दोनों फिगर सेम है तो एज इट इज 4 का 4 आएगा। इसे अगर मैं आप लोगों से अगर इन दो फिगर्स को भरवाऊं, ध्यान से भरना बेटा इन दोनों फिगर्स को। अगर आप इन दोनों फिगर्स को भर देते हो तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, 4 5 और 4 4 5 क्वेश्चन मार्क, इन दोनों फिगर्स को भर दो। अगर आप इन दोनों फिगर्स को भर दो तो मजा आ जाएगा। मैजिक मैजिक कुछ नहीं है बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। अब ये बताओ इन 4 5 को किससे मैच करोगे? सर दूसरी फिगर से मैच करना, दूसरी फिगर से मैच करना 4 5 को। जल्दी चेक करो। रोटेशन बेटा 4 से 5 भी देख सकते हो, 5 से 4 भी देख सकते हो, लेकिन बेटा जो रोटेशन पहली फिगर में देखिए भाई दूसरी में देखना। ठीक है, नहीं बेटा ये टॉपिक बैंकिंग को छोड़ के हर एग्जाम में आता है। गाइस जो चैप्टर है बैंकिंग को छोड़कर हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बेटा अगर हम 4 5 देखें और ये भी 4 5 देखें तो बोर्ड पर ध्यान से देखो। मैं जब समझा रहा हूं ना तो समझाते टाइम बेटा बोर्ड पर ध्यान से देखो, समझाते टाइम बोर्ड पर ध्यान से देखो। देखो ये भी 4 5 है और ये भी 4 5 है। यहाँ जो 4 से 5 की रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, और यहाँ जो 4 से 5 की रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये दोनों फिगर सेम है। अगर ये दोनों फिगर सेम है तो आंसर हमारा एज इट इज 6 का 6 होगा, क्योंकि ये भी 4 से 5 क्लॉकवाइज, ये भी 4 से 5 क्लॉकवाइज, यानी कि ये दोनों फिगर एकदम सेम है तो आंसर हमारा 6 का 6 होगा। अच्छा इन दोनों को मैच करो। बेटा यहाँ जो 4 से 5 की रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ जो 4 से 5 है बेटा वो एंटी क्लॉक है, जबकि यहाँ 4 से 5 क्लॉक है। तो ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है तो आंसर बेटा 6 के विपरीत होगा, 6 के विपरीत 2, तो बेटा आंसर होगा 2, तो आंसर होगा 2। ठीक है, तो इसको हमने किससे मैच कराया? इसको सेकंड फिगर से मैच कराया। 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 क्लॉकवाइज 4 5 क्लॉकवाइज 6 का 6, 4 5 क्लॉकवाइज 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, तो 6 का विपरीत 2, तो 2 आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको ये फिगर्स को भरना सिखाता हूँ, डायरेक्ट आपको डायरेक्ट भरना सिखाता हूँ। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ हैं, ए बी डी डी एफ। अब आप एक काम करोगे, इन चारों फिगर्स को भर देना। ये 4 फिगर और हैं इसी पासे की, और आपको इन चारों फिगर्स को भरना है, फिल करना है, कंप्लीट करना है, कंप्लीट अनदर 4 पोजीशन ऑफ दिस डाइस। ठीक है, हाँ जी, बी सी डी एफ, चलो फिल करो इन चारों फिगर्स को बेटा, फिल करो। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं, और अगर इसी पासे की स्थितियां हैं तो इन चारों फिगर्स को फिल करो। पहली फिगर में क्या आएगा, दूसरी में, तीसरी में, चौथी। अब फिगर्स को फिल करो फ्रॉम दीस फिगर्स, जल्दी से। बेटा कौन सा पासा है सब बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी वो जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है।
सबसे पहले तो इस वन कॉमन ट्रिक का यूज करो सबसे पहले, ठीक है। अब वन कॉमन ट्रिक का यूज कैसे करोगे? ये जो लेटर कॉमन है उसको ऊपर नीचे नोट डाउन करो, ठीक है। अब पहले फिगर में सी ए बी और सेकंड फिगर में सी डी एफ, सेकंड फिगर में सी डी एफ। देखो फर्स्ट फिगर में सी ए बी, सी डी एफ, तो अपोजिट टू बी इज एफ, अपोजिट टू ए इज डी एंड अपोजिट टू सी इज ई, अपोजिट टू सी इज ई। तो मेरे भाई अगर हम इस फिगर को कंपेयर करें, अगर हम पहली फिगर को कंपेयर करें बेटा, तो पहली फिगर को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? बी सी, हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। बोर्ड पर ध्यान से देखो, लिखना बंद कर दो बेटा। यहाँ बी से सी क्लॉकवाइज है और यहाँ भी बी से सी क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों पोजीशन सेम होने की वजह से बी से सी क्लॉकवाइज है, बी से सी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब आंसर ए का ए है। जबकि यहाँ जो बी से सी है बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज है, इट मींस आंसर ए के अपोजिट, और ए के अपोजिट क्या है? डी, तो आंसर डी आ गया। अच्छा इस फिगर में देखो डी एफ, बेटा ये डी एफ है, यहाँ डी से एफ क्लॉकवाइज है और यहाँ जो डी से एफ है वो भी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब दोनों फिगर सेम है, तो आंसर सी का सी आएगा। और यहाँ जो डी से एफ है बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो आंसर आएगा अपोजिट सी के अपोजिट, सी के अपोजिट ई, तो आंसर ई आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, फिगर सेम आंसर सेम, फिगर अपोजिट आंसर अपोजिट। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि जहाँ पे आप फिगर मैच ही ना करा पाओ, यहाँ पे आप फिगर मैच ही ना करा पाओ। 1 2 3 4 5, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, यहाँ पे आप फिगर मैच ही ना करा पाओ। अनदर पोजीशन थर्ड लाइक दिस, fix one question mark and there are four options, and there are four options. 1 2 3 5, 1 2 3 5, what should come in place of question mark? अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो 2 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करो। 2 3 1, पहले फिगर में 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1, दूसरे फिगर में 2 से क्लॉकवाइज 2 4 5, तो बेटा 1 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 6 आ गया। तो मेरे भाई 1 सबसे ऊपर है, जो 1 के अपोजिट 5 है, 5 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 1 सबसे ऊपर है, 1 के अपोजिट 5 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 6 हमारे सामने, 6 के अपोजिट 2 क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। और बेटा 1 एज इट इज रिपीट हो नहीं सकता, तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर, जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर। लेकिन बेटा, लेकिन अगर मान लो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन कुछ इस तरीके से होते, अगर इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन कुछ इस तरीके से होते 2 3 4 5, तो बेटा 1 सबसे ऊपर है, 1 के अपोजिट 5 क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 6 हमारे सामने, 6 के अपोजिट 2 नहीं बन सकता। अब हम ये डिसाइड कैसे करते हैं कि 3 और 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 3 और 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या है कि हम फिगर को मैच करा पा रहे हैं। देखो बीसी से बीसी मैच हो गया, बीसी से बीसी मैच हो गया, है ना, डीएफ से डीएफ मैच हो गया, डीएफ से डीएफ मैच हो गया। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम 1 6 को मैच नहीं करा सकते, क्योंकि ना तो यहाँ पे 1 6 है, ना ही यहाँ पे 1 6 है, यानी कि अब ये दो फिगर मैच नहीं हो सकती। तो हम डेफिनेट आंसर कैसे दें? किस बेसिस पे बताएं कि 3 सही होगा या 4 सही होगा? कैसे? हाँ जी, तो हम डेफिनेट आंसर कैसे दें, कैसे डिसाइड करें? अगर मान लो ये 4 ऑप्शन है तो डेफिनेटली आंसर 3 होगा, क्योंकि 1 एज इट इज रिपीट हो नहीं सकता। लेकिन अगर ये 4 ऑप्शन है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आंसर 3 आना चाहिए या 4? तो बेटा ये जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और आज की सेवा हम यहीं तक रखेंगे, और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। बेटा आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे के सारे, है ना, सारे के सारे हमने वो क्वेश्चन किए हैं जो 2 फिगर वाले थे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए बेटा सारे के सारे वही क्वेश्चन किए जो 2 फिगर वाले थे। और उन 2 फिगर में भी हमने कौन से क्वेश्चन किए? इसमें हम 1 कॉमन ट्रिक का यूज कर रहे हैं। तो कल हम वो भी क्वेश्चन करेंगे 2 फिगर के जिसमें 2 कॉमन ट्रिक लगेगी, कल हम वो भी क्वेश्चन करेंगे 2 फिगर के जिसमें 9 कॉमन ट्रिक लगेगी। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। और वीडियो के लिए टेंशन ना लो, सारी वीडियो चल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट। Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning. Good morning, Trivedi, Ankit, Ravi, Uday, Ashish, Priyanshu, Vineet, Pawan, Rajneesh.